हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेल लाइक डेमन। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। प्रीवियस जो लर्निंग वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, उसे हमने शॉर्ट फॉर्म में जानने का ट्राई किया था कि हम किस वे में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, वो सब हमने डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल है जो बिगनर के लिए भी परफेक्ट है और जिसमें आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स कमा सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या थोड़ी सी मेहनत से पैसा बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को एंड तक देखें और इसमें एक बोनस टिप भी मैं आपको दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। तो पहले समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है। सिंपल लैंग्वेज में स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें आप स्टॉक्स या शेयर्स को कुछ दिन या हफ्ते के लिए होल्ड करते हो और प्राइस के छोटे छोटे जो स्विंग्स होते हैं उस मोमेंट को कैप्चर करते हो और उसमें से प्रॉफिट निकालते हो। ये ना तो डे ट्रेडिंग जैसा फास्ट है जिसमें आप एक दिन में ही ट्रेड खत्म करते हो, और ना ही ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जैसा स्लो है जिसमें सालों तक वेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको एक स्टॉक खरीदा, 100 रुपए की उसकी प्राइस है, 3-4 दिन बाद वो 110 का हो गया, आपने सेल किया और जो 10 पर शेयर का प्रॉफिट कमा लिया। तो ये स्विंग ट्रेडिंग है। इसका फायदा ये है कि आपको पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है और थोड़ी सी रिसर्च से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसका जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ। एक तो इसकी जो होल्डिंग है, ठीक है, अभी अपने डिस्कस किया, इसकी जो होल्डिंग पीरियड रहता है, ठीक है, तो वो रहता है 2 दिन से लेकर कुछ मंथ तक। अगर सेम डे लिया, सपोज वन डे है, तो वो इंट्राडे में आ जाएगा। ठीक है, तो इंट्राडे नहीं है ये, इसको हमें एक दिन से ज्यादा ही होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा, इसमें जो छोटे छोटे स्विंग्स होते हैं, ठीक है, सपोज मार्केट ऐसे चल रहा है, ये एक स्विंग बना, ठीक है, और ये यहाँ पे अपने कुछ चीज बाय की, यहाँ पे सेल की, तो ये जो डिफरेंस है ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, और ये इन्वेस्टिंग जैसा भी नहीं होता ना इंट्राडे ट्रेडिंग जैसा होता है। एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बेनिफिट्स है। अब सवाल ये आता है कि हमें स्विंग ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। तो स्विंग ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, एक तो ये बिगनर्स के लिए सुपर इजी है। आपको बस थोड़ी सी मार्केट नॉलेज चाहिए और दिन में 1-2 घंटे चार्ट्स देखने के लिए। दूसरा, इसमें रिस्क डे ट्रेडिंग से कम होता है क्योंकि आपको जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं लेने पड़ते हैं। प्लस इंडियन मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, या मिड कैप स्टॉक्स हो गए, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट होते हैं क्योंकि इनमें रेगुलर प्राइस मोमेंटम होता है। ठीक है, और हाँ, अगर आप जॉब या कॉलेज के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए एक साइड हसल बन सकता है। ठीक है, तो इसके जो बेनिफिट्स है, एक तो ये बिगनर फ्रेंडली होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको स्टार्टिंग में कम नॉलेज भी है, ठीक है, बेसिक नॉलेज से भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज से भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। टाइम कंज्यूम कम होता है इसमें। ठीक है, आपको पूरे पूरे दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है। लोअर रिस्क रहता है। जैसे अगर आप अपन ने इंट्राडे किया, ठीक है, तो उसमें वॉलेटिलिटी रहती है। तो इसमें ऐसा सीन नहीं है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी रहती, आपका सेटअप बनता है स्विंग में। ठीक है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग होती है। ठीक है, क्योंकि इंट्राडे में भी थोड़ा रिस्क रहता है, ठीक है, स्विंग में भी रहता है, बट जो स्विंग का जो एक हमें जो स्ट्रेस रहता है ना, इंट्राडे में लेना है बेचना है, उससे स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेस बहुत कम रहता है। ठीक है, अगर आपका अच्छा सेटअप है, आपको बेसिक नॉलेज भी है कि कैसे आपको ट्रेड फाइंड करनी है, तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसमें स्टार्ट कैसे कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। ठीक है, उसमें आप, जैसे बहुत सारे ऐप्स है, अभी तो मैं नाम नहीं लूंगा, बट आपको मालूम है कौन कौन सा, जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, बहुत सारी कंपनीज के ट्रेडिंग, हम ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट उसमें खोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है टेक्निकल एनालिसिस सीखना। ठीक है, कैंडल स्टिक स्विंग ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। ये क्या होता है, बेसिकली आप स्टॉक के प्राइस चार्ट देखते हो और पैटर्न या इंडिकेटर का यूज करके प्रिडिक्ट करते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये प्राइस का टर्निंग पॉइंट होता है। मूविंग एवरेज हो गया, ये ट्रेंड दिखाते हैं। स्टेप 3 है स्टॉक सिलेक्शन।
हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चुनो, जैसे ब्लू चिप होते हैं या मिड कैप कंपनीज है अच्छी, और उन स्टॉक्स को टारगेट करो जो वॉलेटाइल है, मतलब जिनका प्राइस में रेगुलर मूवमेंट है। अगर प्राइस में मूवमेंट ही नहीं होगा तो हमें हम जो डिस्कशन किया, जैसे स्विंग पे हमें लेना है और स्विंग पे बेचना है, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों, ये बात इंपॉर्टेंट है, कभी भी अपने पूरे पैसे को एक स्टॉक में मत लगाओ। ठीक है। एक रूल फॉलो करो, अपना कैपिटल का सिर्फ 1-2% एक ट्रेड में रिस्क करो, और हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। हो सकता है कि अगर आपका सेटअप अच्छा है, बट मार्केट में कोई ऐसी न्यूज है कि मार्केट नीचे चला जाए, या अगर कभी मार्केट उल्टा भी चला जाए, तो आपका जो लॉस है वो लिमिट हो जाए। ठीक। इसके बाद आता है प्रैक्टिस करो। ठीक है। प्रैक्टिस, आप पहले पेपर ट्रेडिंग ट्राई करो, मतलब बिना रियल पैसे लगाए वर्चुअल ट्रेडिंग करो, इसमें आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और मिस्टेक से सीखोगे। और बस इतना ही, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप स्विंग ट्रेडिंग में प्रो बन सकते हो। अब आता है टेक्निकल एनालिसिस, जो हमने बताई दिया आपको, कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, ये सब। ठीक। अब एक बोनस टिप और कॉमन मिस्टेक्स। तो बस एक बोनस टिप ये है, हमेशा मार्केट के ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। मतलब अगर आपको मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय करो, और अगर नीचे जा रहा है तो शॉर्ट सेलिंग ट्राई करो। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी मत जाओ, वरना लॉस हो सकता है। और हाँ, कुछ कॉमन मिस्टेक अवॉइड करो, जैसे ओवर ट्रेडिंग मत करो, मतलब एक दिन में बहुत सारे ट्रेड्स मत करो। इमोशंस में ट्रेड मत करो, ग्रीड या फियर आपका गेम खराब कर सकता है। रिसर्च के बिना ट्रेड मत करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लक से ज्यादा स्ट्रेटेजी काम करती है। ठीक है। ये तो हमारा डिस्कशन हो गया। और रिस्क मैनेजमेंट का एक सेफ रूल ये है कि एक ट्रेड में 1-2% से ज्यादा रिस्क मत लो, स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। ठीक है। ये स्विंग ट्रेडिंग के बिगनर्स गाइड थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिलेगा। और एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ रिलायंस का। ठीक है। और ये पुराना चार्ट है। ठीक है। ये नवंबर का है, करंट चार्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। तो अभी स्विंग ट्रेडिंग होती है, जैसे अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा था। ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अब जाके नीचे रिटेस्ट करने आया और फिर वहां से अपसाइड के लिए निकल गया। तो अगर हमने स्विंग ट्रेड यहाँ, या तो कोई ब्रेकआउट पे भी लेते हैं, कोई रिटेस्ट पे भी लेते हैं, तो अगर जिसने भी यहाँ पे ट्रेड बनाई होगी तो उसे ये जो मूवमेंट यहाँ तक का मिला, ठीक है, और भी ऊपर गया, हम यहाँ तक लेके चलते हैं, तो ये जो कुछ दिनों में जो ये मोमेंटम मिला और ये जो ट्रेड बनी है यहाँ पे ब्रेकआउट, ठीक है, तो ये एक तरीके से स्विंग ट्रेड है। आपने कुछ दिन के लिए होल्ड किया, आपका एनालिसिस कहता था, ठीक है, कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, रिटेस्ट होगा और अपसाइड के लिए कंटिन्यू करेगा। तो ये जो हमारा एक रिसर्च कह रही है कि हाँ, हमारा यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड बन सकता है, और किसी ने अगर ये ट्रेड किया भी होगा तो उसको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला होगा। तो इस तरह से हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ दिन के लिए एक ट्रेड में व्यू बनाते हैं। ठीक है। ये दोनों साइड हो सकता है। ठीक है। शॉर्ट में भी हो सकता है, बट शॉर्ट में आपको या तो फ्यूचर्स में जाना पड़ेगा। ठीक है। ऑप्शंस में भी हम कर सकते हैं, बट शॉर्ट सेलिंग से हमें फ्यूचर में ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, क्योंकि ऑप्शंस में जो प्रीमियम डिके भी होता है। ठीक है। बट हम यहाँ इक्विटी की बात करें तो अपसाइड का हमने बताया कि स्विंग ट्रेड में अगर आपका एनालिसिस सही है तो आपको इंट्राडे से ज्यादा अच्छा प्रॉफिट स्विंग में देखने को मिल सकता है। तो प्रैक्टिस करो। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक